तो सोलो लेवलिंग जैसा एनीमे अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसे आप भी देख ही रहे होंगे और उसी वजह से ही आपने इस वीडियो पर क्लिक भी किया होगा, जिसमें आखिर सबसे पावरफुल हंटर कौन है इस सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में, यह आप भी जानना चाहते होंगे, जिसे ही मैं एकदम मस्त तरीके से इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ और काफी कुछ हंटर्स के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो तुम लोगों ने देखा ही होगा कि सोलो लेवलिंग की दुनिया में अलग अलग तरह के डायमेंशन खुलते हैं, जिन्हें इसमें डंजन कहा जाता है, जिसमें से निकलते हैं मॉन्स्टर्स, और इन्हीं मॉन्स्टर्स को हराने के लिए वहाँ है हंटर, जो कि अपनी पावर्स के मुताबिक अलग अलग रैंक पर हैं, और इन्हीं रैंक्स में जो सबसे पावरफुल हंटर्स हैं वो एस रैंक से भी ऊपर नेशनल लेवल पे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हैं, और सभी हंटरों में से 5 ऐसे हंटर हैं जिन्हें एस रैंक से ऊपर कहा जाता है, जो कि है ऑफिशियली नेशनल लेवल हंटर्स। अब इन हंटर्स की पावर लेवल आप समझ ही सकते हो, जो कि एस रैंक से भी ऊपर आते हैं। तो चलो अब उन्हीं हंटर्स की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो ये हंटर्स वाला किस्सा इस इवेंट से यहाँ शुरू हुआ था। तो सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में 8 साल पहले अमेरिका में पहला एस लेवल का गेट खुला था, जिसमें काफी भयानक पावरफुल मॉन्स्टर के साथ साथ उनका बॉस, यानी उस एस रैंक के हंटर्स से भी ज्यादा पावरफुल कोई मॉन्स्टर था जिसका नाम था कामिश, जो कि आंत्रेस का सर्वेंट है, जो कि एक मोनार्क है। और मोनार्क क्या होते हैं, कौन होते हैं, कितने पावरफुल होते हैं, ये सब एक अलग वीडियो का टॉपिक है, जिसमें मैं वीडियो लाऊंगा, जिसमें रूलर्स, मोनार्क और काफी तरह के सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड के राज होंगे। तो उस टाइम पे कामिश से लड़ने के लिए दुनिया भर से काफी पावरफुल एस रैंक के हंटर्स आए थे, जो कि कामिश से हारते गए, और कामिश जैसे मॉन्स्टर ने ऐसे एस रैंक के कई हंटर्स को, यानी सैकड़ों हंटर्स को भी चींटियों की तरह वहां मसला था। उन्हें उसने ऐसे हराया था जैसे कि उस रैंक के हंटर्स उसके सामने कुछ हो ही ना। वो उन सभी को मारता गया और कई सारे एस रैंक के हंटर्स भी उसके सामने नहीं टिक पाए थे। और फिर कामिश को हराने के लिए 5 एस रैंक के हंटर्स आते हैं, जो कि आखिर पांचों मिलके इसे यानी कामिश को हरा पाते हैं। और फिर इन 5 हंटर्स को ही नेशनल लेवल का हंटर कहा जाने लगा, क्योंकि इन्हें उस समय तक एस रैंक का हंटर कहा जाता था, लेकिन ये पांचों उस रैंक से कहीं ज्यादा ऊपर थे, जिसकी वजह से ही ये कई सैकड़ों एस रैंक के हंटर्स को कुचलने वाले कामिश को हरा पाए थे, क्योंकि इन पांचों हंटर्स की पावर्स बाकी एस रैंक के हंटर्स से कहीं ज्यादा ऊपर थी। और इसमें ऐसा कहा जाता है कि एक नेशनल लेवल हंटर एक पूरे देश की मिलिट्री को अकेले संभालने की पावर रखता है, और एक नेशनल लेवल हंटर अकेले ही पूरे एस रैंक गेट को भी बहुत हद तक संभाल सकता है या पूरी तरह से हरा भी सकता है। और इतनी पावर्स रखने वाले नेशनल लेवल के हंटर्स एक किंग की तरह अपने देश में भी रहते हैं। अब देखो, जिन हंटर्स के बारे में मैंने बताया, ये एक समय पर एस रैंक के ही हंटर थे, लेकिन इन्होंने समय आने पर अपनी वो पावर दिखाई जो कि इन्हें एस रैंक से भी कहीं ज्यादा ऊपर ले गई, जिन्हें एक नेशनल लेवल के हंटर्स का नाम भी दिया गया, जिनकी रैंक्स इन एस रैंक के हंटर्स से कहीं ज्यादा ऊपर है। और देखो, मैं ये बता दूं कि ये सभी नेशनल लेवल के हंटर्स, ये सभी किसी न किसी रूलर के वेसल है, जिसकी वजह से ये इतने पावरफुल है। अब उन रूलर्स पे भी आगे किसी वीडियो में मैं बात करूंगा। वैसे अगर थोड़ा सा समझाऊं तो ये रूलर्स वही हैं जो कि तुमने ये स्टैचूज देखे होंगे ना, ये वैसे ही कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके ये वेसल बने हुए हैं, जिनकी वजह से ही इनके पास इतनी पावर है। और देखो, जितनी भी बातें अभी मैंने बताई और तुमने ये जो स्टोरी देखी, इसकी वजह से तुम ये समझ ही गए होगे कि ये नेशनल लेवल के हंटर्स एस रैंक के हंटर्स से कितने ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। और इसी की रैंक में नेशनल लेवल हंटर में जो 5वें लेवल पे जो आता है, वो है जिसका नाम ही नहीं है, यानी वो बेनाम है। हाँ, आपने सही सुना, उसका नाम या कहूँ कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक मानवा या अभी तक की स्टोरी में हमें कहीं भी नहीं बताई गई है। अगर उसके बारे में कुछ पता है तो वो ये है कि वो एक हीलर है, जिसकी इतनी ही सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोरी में अभी तक दिखाई दी है। अब जो 4th नंबर का नेशनल लेवल हंटर है, जो कि इंडिया से है, और इसका नाम है सिद्धार्थ बच्चन, और इसके बारे में भी मानवा में ज्यादा कुछ अभी तक तो नहीं बताया गया है, ना ही उसे दिखाया गया है। बस उसके बारे में थोड़ा बहुत ही बताया गया है कि उसके पास रूलर्स अथॉरिटी है, मतलब कि वो टेलीकिनेसिस की पावर्स यूज कर सकता है, उसकी मदद से वो किसी भी चीज को इधर उधर हिला सकता है, और सभी नेशनल लेवल के हंटर्स की तरह ही स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन है, यानी ये हर बुरे पल में अपनी आत्मा को शांत रख के लड़ सकता है और अपने एक रूप को बदल सकता है, जिसे तुम एक फॉर्म भी कह सकते हो। और देखो, साथ ही सिद्धार्थ बच्चन के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये एक असासिन टाइप हंटर है। अब जो 3rd नंबर का नेशनल लेवल हंटर है, उसका नाम है क्रिस्टोफर रीड, और ये जो क्रिस है, ये एक अमेरिकन हंटर है, जो कि लॉन वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अकेला ही रहना पसंद करता है, और ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से ही इसे 3रे नंबर पे भी रखा गया है। और अकेले लड़ने के टाइम पे ये बिल्कुल भी नहीं डरता है, जो कि स्टोरी में एक जगह दिखता भी है। जैसे कि मानवा में जब नॉर्मा नाम की एक कैरेक्टर जब इससे कहती है कि तुम्हें कुछ लोग मारना चाहते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि 3 पावरफुल मोनार्क्स हैं, लेकिन ये उनसे भी नहीं डरता है और उनसे भी लड़ने के लिए भिड़ जाता है,
जिसका कुछ खतरनाक ही परिणाम निकल कर आता है, लेकिन उन 3 मोनार्क्स के आगे क्रिस नहीं टिक पाता है, लेकिन उन्हें एक तगड़ी फाइट जरूर वहां देता है। अब क्रिस की जो पावर है वो रूलर्स अथॉरिटी और स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन है, जिसे वो मानवा में भी दिखाता है, जिसमें क्रिस अपने रूप को बदल लेता है और एक आंख वाले जाइंट में बदल जाता है और इसके बाल आंख के फ्लेम्स जैसे बदल जाते हैं। और देखो, जब ये फाइट कर रहा था तो इसके फ्लेम से जो फाइट की जगह पर आग लगी थी उसे सिर्फ बुझाने के लिए ही 14 एस रैंक हंटर्स लग गए थे। अब यहाँ तुम फिर नेशनल लेवल हंटर और एस रैंक लेवल हंटर्स के कंपैरिजन को तुम यहाँ खुद ही देख सकते हो और मोनार्क्स की पावर्स को भी यहाँ तुम देख सकते हो। अब दूसरे नंबर पे जो नेशनल लेवल हंटर है उसका नाम है लियू जीगैंग, जो कि चाइना से है, जो चाइना का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। और इसकी स्टोरी यानी मानवा में इसकी कहानी भी बस ठीक ठीक सी ही है। और देखो, लियू जो है वो थोड़ा रूड किस्म का शख्स है, जो कि सिर्फ पावरफुल लोगों की ही रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि वो एक टाइम पे मीडिया के सामने खुद ये कह देता है कि जिनवू को वो खुद से भी ज्यादा पावरफुल मानता है। और देखो, इसकी पावर्स कुछ ऐसी हैं कि इसके पास स्पीड है, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन और रूलर्स अथॉरिटी भी है, जिसके साथ साथ इसके पास एनर्जी ब्लास्ट भी है, जिसमें जब वो अपनी तलवार घुमाता है तो उससे एनर्जी ब्लास्ट निकलते हैं और वो ब्लास्ट इतने पावरफुल होते हैं कि उसकी रेंज में जो भी आ गया वो समझो खत्म ही होगा। अब इसके बाद जो पहले स्थान पर आता है वो है थॉमस आंद्रे, जो कि अमेरिका का टॉप हंटर है और वैसे भी सबसे पावरफुल भी है। अब इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये एक गरीब यूरोपियन परिवार में जन्म लिया था, जहां उसे सरवाइव करने के लिए रोज दूसरों से लड़ना पड़ता था, जिसकी वजह से ही ये अपनी फाइटिंग स्किल्स को भी सुधार पाया था, जिसमें उसकी बॉडी एक चट्टान की तरह मजबूत थी। और थॉमस जो है वो बहुत बड़े कद का है और लड़ाई में तो कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। और जब अर्थ पर रीअवेकनिंग का प्रोसेस शुरू हो गया था तब थॉमस भी हंटर बना और कुछ ही समय में वो टॉप का हंटर बन चुका था और टॉप पर था। और फिर जब थॉमस की कामिस से फाइट हो रही थी तो उस समय थॉमस ने लड़ाई के वक्त कामिस के सबसे नुकीले दांतों को भी पकड़ लिया था। और जब फाइट खत्म हुई थी तब कामिस के फैंग यानी दांत थॉमस को रिस्पेक्ट के तौर पर दिए गए थे, जिससे थॉमस ने बाद में उससे हथियार बनाए, जो कि 2 पावरफुल डैगर्स जैसे ब्लेड हैं। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि अपने मेन कैरेक्टर यानी जिनवू और थॉमस की फाइट तुम्हें मानवा में देखने के लिए मिलेगी, जिसमें जिनवू ने उस चट्टान जैसे शख्स में दरारें ला दी थी, यानी उसे बहुत ज्यादा पीटा था, लेकिन आखिर में जिनवू ने उसे छोड़ भी दिया था, जिससे ये दोनों फिर गोकू और वेजिटा जैसे दोस्त भी बन गए थे। बाकी थॉमस बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इस फाइट से तुम जिनवू की भी पावर समझ सकते हो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। अब देखो, थॉमस के पास भी बाकी नेशनल लेवल हंटर की ही तरह स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन और रूलर्स अथॉरिटी जैसी पावर्स हैं। साथ ही उसके पास जो यूनिक पावर है वो है रिफोर्समेंट, और उस पावर में वो अपने आप को गोल्डन आर्मर से ढक लेता है और एक रूलर की तरह दिखाई देता है, और उसकी सींग भी निकल आती है और उसके अटैक और डिफेंस काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और उसकी पावर्स बढ़ के काफी ज्यादा नए और बड़े लेवल पर पहुंच जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं तुम्हें बताऊं कि उस फॉर्म में थॉमस कितना पावरफुल हो जाता है, तो देखो, जब जिनवू थॉमस से लड़ रहा था तो तब जिनवू ने जब इस फॉर्म में थॉमस पे पंचेस से लगातार उस पे जब वार किए थे तब जिनवू के हाथ भी वहां घायल हो गए थे। और देखो, थॉमस के पास कैप्चर की भी पावर है, जिसमें वो किसी को भी अपनी तरफ मैग्नेट की तरह खींच सकता है। और अपने रिफोर्समेंट की फॉर्म में जब वो इस पावर का इस्तेमाल करता है तो वो एक ब्लैक होल बना देता है, जिसमें सभी खींचे जाने लगते हैं। और थॉमस पे हल्क जैसा स्मैश है, जिसमें जब वो अपने हाथों को जमीन पर पटकता है तो काफी भारी इंपैक्ट वहां छोड़ता है, जिससे उसमें फंसने वाला काफी भारी नुकसान भी झेलता है। अब वैसे ये थे वो 5 नेशनल लेवल हंटर जिनकी पावर्स का अंदाजा तुम्हें हो ही गया होगा। साथ ही इनसे पावरफुल जिनवू की भी पावर का अंदाजा तुम्हें लग ही गया होगा, जिसे ऑफिशियली नेशनल लेवल हंटर तो नहीं कहा गया है, लेकिन वो उन सभी से कम भी नहीं है। जो कि जिनवू के बाद है संग इल हुआन, जो कि और कोई नहीं बल्कि जिनवू का ही बाप है। तो संग इल हुआन की जो कहानी है वो यह है कि वो एक समय में एक फायर फाइटर था, और जब रीअवेकनिंग यानी ये पोर्टल खुलने का सिलसिला जब शुरू हुआ था तो हुआन भी एक हंटर बना, और धीरे धीरे हुआन बहुत पावरफुल हो गया और हुआन पहला वो शख्स बना था जो कि कोरिया का पहला एस रैंक का हंटर बना था। वैसे ये हंटर बनने वाला सिलसिला वहाँ पर बिल्कुल नया नया ही था, तो हुआन की रैंकिंग सही से वहाँ पर उस समय पर नहीं हुई थी, लेकिन ऑफिशियली हुआन ही पहला एस रैंक का हंटर वहाँ कोरिया का था, ऐसा वहाँ कहा जाता है। अब जब एक रेड के दौरान हुआन एक डंजन में फंस गया था तो उस समय सभी को लगा था कि वो मारा गया है, लेकिन हुआन वहाँ जिंदा था और भूखा प्यासा मरने की हालात में वहाँ था। और तभी उस टाइम मिला उसे एक रूलर, और वहीं हुआन एक रूलर का वेसल बन गया था जिसका एम था शैडो मोनार्क को मारना। अब यहाँ से तुम समझ सकते हो
कि यहाँ बाप बेटों को भिड़वाया जाता है, एक दूसरे के खिलाफ लड़वाया जाता है, क्योंकि जिन्वू पे ही शैडो मोनार्क की पावर है और उसे मारने के लिए हुआन भी पृथ्वी पर वापस आता है। और हुआन को ये पता लगता है कि जिन्वू ही वो है जो कि उसका बेटा है, जो कि एक शैडो मोनार्क की पावर रखने वाला हंटर है। और जब हुआन पृथ्वी पर आता है तो उसकी लड़ाई एक एस रैंक के हंटर से भी भिड़ती है। और देखो, जब हुआन उस फाइट को लड़ता है तो वो बहुत ही आसानी से उस एस रैंक के हंटर को भी हरा देता है, जिससे उसकी पावर का अंदाजा तो यहाँ पर तुम्हें हो जाएगा कि हुआन भी एक नेशनल लेवल के हंटर्स की पावर रखता है। बाकी इसकी कहानी आगे तुम्हें देखने में मजा देगी, जो कि जब एनिमे में बनकर आएगी। अब ये हुआन जो है, इसकी भी पावर सभी हंटर्स जैसी ही है, लेकिन हुआन पर स्टील्थ भी था, यानी वो लड़ते वक्त खुद को छुपा सकता है, यानी वो अपनी मौजूदगी को छुपा सकता है और छुपकर अटैक कर सकता है, जैसे कि एक असासिन भी करता है। अब इनमें से एक और हंटर है जिसको बहुत ही कम ही गिना जाता है, क्योंकि ये एक एस रैंक का हंटर है और ये काफी बूढ़ा है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि ये जवानी में बहुत पावरफुल था और कोरिया का नंबर 1 पावरफुल हंटर था। लेकिन इसके बूढ़े होने के बाद भी जिन्वू के बाद इसे कोरिया का दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर माना जाता है और इस हंटर का नाम है गो गन ही, और इसे भी सभी 5 नेशनल लेवल हंटर्स से सिर्फ 6ठे स्थान पर रखा जाता है। बाकी ये भी एक रूलर का वेसल है जो कि उसे बाकी एस रैंक हंटर से भी ऊपर रखता है। और इसकी पावर्स कुछ ऐसी है कि जो इसकी जो फिजिकल पावर है वो काफी ज्यादा है, जो कि इसे काफी ज्यादा पावरफुल बनाती है, जिसमें एक जगह पर ये एक बड़े बर्फ के टुकड़े को भी बस सिर्फ अपने सिर के मारने से ही उसे तोड़ देता है, जो कि एक काफी बड़ा बर्फ का चट्टान जैसा टुकड़ा होता है, जिसे ये बड़े आसानी से तोड़ देता है। और गन ही फ्रोस्ट मोनार्क से लड़ते वक्त ही ऐसा करता है, और जब वो उससे लड़ रहा होता है तब वो फ्रोस्ट मोनार्क की एक एनर्जी ब्लास्ट को भी सिर्फ अपने एक हाथ से ही डॉज करके दूर फेंक देता है। अब वैसे ये वो 8 हंटर थे जिन्हें एकदम टॉप पर तुम रख सकते हो और जिन्हें रखा भी जाता है, जिसमें सबसे लास्ट में तुम गोगन ही को रख सकते हो। फिर इनमें ये 5 ऑफिशियल नेशनल लेवल हंटर्स को और एक अनऑफिशियल यानी जो कि हुआन है, और उसके बाद फिर जिन्वू जो कि इन सभी से टॉप पर है, जिसको मिला के होते हैं ये 8 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर, जिन्हें आप इन 8 को टॉप पर रख सकते हो, यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मान सकते हो। अब देखो, मोनार्क्स और रूलर पे मैं वीडियो लाऊंगा जिसपे तुम कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। और देखो, सोलो लेवलिंग के बारे में तुम्हें कोई भी अगर यूनिक फैक्ट तुम्हें कोई पता है तो तुम कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी तुम्हें ये वीडियो भी कैसी लगी ये भी बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।